ये जो प्रेस वार्ता रखी गई है, आप सबको पता होगा कि कुछ दिन पहले यहाँ पर जो आर्मी के जो बच्चे हैं जो आर्मी की तैयारी कर रहे थे, एकाएक गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया कि उनको अग्निवीर बना दिया जाएगा। एकाएक डिसीज़न लिया गया कि जो रिटन टेस्ट है, जो पुराने जो भी यहाँ पर चाहे आर्मी से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई टेस्ट होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं बच्चों की वहाँ पर जो मानसिकता थी, कहीं ना कहीं बच्चों का जो गुस्सा था, जो रोष था, जो उस दिन सरकार के प्रति फूटा है, वो जायज़ था। बच्चों ने जोश के साथ होश खोया, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को इन्वॉल्व नहीं रखते, पॉलिटिकल पार्टी को लेके नहीं चले थे, वो किसी गलत धारणा को लेके नहीं चले थे, वो किस अपने मंशा से नहीं चले थे कि हम वहाँ लड़ाई करेंगे, हम वहाँ कोई तोड़फोड़ करेंगे। और ना ही वहाँ कोई तोड़फोड़ हुई थी, ना ही कहाँ वहाँ कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को, वहाँ कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को कोई डैमेज किया गया है। इसलिए आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है और बच्चों के ऊपर जो फर्जी केस गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसकी वजह से जो आज इन्हें रूबरू होना पड़ा है, इन्हें आपके पास आना पड़ा है अपनी आवाज़ उठाने के लिए, आप प्रेस बंधुओं को जरिया बनाना पड़ा है अपनी आवाज़ उठाने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर परिचय करा देना चाहता हूँ। मेरे बाईं तरफ ये अंकल जी बैठे हैं, मैं नाम नहीं जानता इनका। ये एकांश हैं, इनके पिताजी हैं। एकांश के ऊपर भी 6 धाराएं लगाई गई हैं इनका, जिससे करियर स्पॉइल हो सकता है। इस तरफ मेरे साथ साहिल जी बैठे हैं, ये भी आर्मी की तैयारी कर रहे थे। इस तरफ शिवालय जी बैठे हैं, ये भी आर्मी की तैयारी कर रहे थे। पीछे आशुतोष जी हैं, ये भी आर्मी की तैयारी कर रहे थे। बाकी ये जो बच्चे हैं, सबके ऊपर कोई ना कोई जो है गवर्नमेंट ने केस बनाया हुआ है और गवर्नमेंट ने यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ी है कि इन बच्चों के भविष्य को खराब करने का और उनके साथ खिलवाड़ करने का। आज हमारा प्रेस वार्ता करने का मेन मुद्दा, मेन मोटिव ये है कि ये जो केस बनाए गए हैं, ये जो हिमाचल गवर्नमेंट ने इन बच्चों के ऊपर केस बनाए हैं, 288 बच्चे हैं, 288 बच्चों के ऊपर जो केस बनाए हैं वो एक सरासर गलत केस बनाए गए हैं, फर्जी केस बनाए गए हैं, या किसी राजनीतिक द्वेष के कारण ये जो केस इन बच्चों के ऊपर बनाए गए। क्योंकि ये जो बच्चे हैं, ना तो ये किसी पार्टी को लेके वहाँ पर रोष प्रदर्शन करने गए थे, ना किसी के बोलने पे वहाँ पर प्रदर्शन करने गए। ये बच्चे हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर आए हुए थे। जब इनको पता चला कि इनका पेपर जो है, जो आर्मी का पेपर पिछले 4 साल से कंडक्ट किया गया था, 2 साल पहले उसका ग्राउंड क्लियर हुआ, उसके बाद उसकी फिजिकल फिटनेस टेस्ट किया गया। लेकिन जब बात आई रिटन टेस्ट की, तो बच्चों को पिछले 6-7 महीने 8 महीने से बताया गया कि आज आपकी डेट है इस चीज़ की कि आज रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद जैसे ही समय आता था रिटन टेस्ट की डेट का, डेट वो चेंज करके आगे 1-2 महीना एक्सटेंड कर दी जाती थी। इस तरह से 7 बार कोई ऐसा किया गया, इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। जब इन बच्चों को पता चला कि गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन निकाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि ये जो पुरानी कोई भी भर्ती है, वो चाहे आर्मी की है, चाहे नेवी की है, चाहे एयरफोर्स की है, किसी भी तरह की कोई जो भर्तियां हैं, वो तत्काल प्रभाव से उनको कैंसिल कर दिया गया है। जैसे इन बच्चों ने ये सुना, जो बच्चे सुबह 5 बजे ग्राउंड जाते थे, 4 बजे ग्राउंड जाते थे, बारिशों में अपना वहाँ पर ग्राउंड जाके प्रैक्टिस करते थे, सुबह भी करते थे, शाम को भी करते थे, पूरा दिन, कोविड टाइम था, पूरा दिन ये बच्चे बैठ के, इन्होंने जब मैं इनके घर गया तो इन्होंने ब्लैक बोर्ड बनाए हुए हैं, बच्चों ने पढ़ाई की हुई है। तो इनका जो गुस्सा था, जो पेपर कैंसिल करने का, वो जायज़ था, नाजायज़ गुस्सा नहीं था। अगर अपनी आवाज़ उठाना, अगर अपने हक की आवाज़ उठाना गलत है, जो इन बच्चों ने किया है, इन्होंने अपने हक की आवाज़ उठाई है, जो गवर्नमेंट ने गलत डिसीजन इनके ऊपर थोपा वो उनकी आवाज़ उठाई है, तो मैं सरकार को बोलता हूं, जब आप कोई प्रोटेस्ट करते हैं, जब यह महंगाई का प्रोटेस्ट करते थे, आपके मंत्री सड़कों पे प्याज मालाएं लेके गले पे बैठते थे या रोड जाम करते थे, उनके ऊपर क्यों नहीं केस हुआ? क्या वो जो हक की आवाज़ उठाना वो सही था? अगर कोई पॉलिटिकल आदमी हक की आवाज़ उठाए तो सही, अगर कोई आम आदमी अपने हक की आवाज़ उठाए और युवा अपने हक की आवाज़ उठाए तो वो गलत। तो कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक दबाव के कारण, राजनीतिक द्वेष के कारण इन बच्चों के ऊपर
केस बनाए गए हैं, क्योंकि ये बच्चे बेकसूर हैं। ये शांतिपूर्वक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए आए थे, अपनी बात रखने आए थे, और जो इनका हक है विपक्ष में होने के कारण मेरा ये दायित्व बनता है मैं इन बच्चों की आवाज़ बन के निकलूँ। लेकिन उस दिन मैं एक विपक्ष के कारण नहीं, मैं इनका बड़ा भाई होने के कारण व्यक्तिगत तौर पे बिना किसी राजनीतिक पार्टी से, ना वहाँ पर हमने कोई झंडा लिया, आप प्रेस बंधु वहाँ पर थे, आप बता दीजिए कि किसी ने अगर किसी पार्टी का नारा लगाया हो, किसी ने बीजेपी का नारा लगाया हो, किसी ने कांग्रेस पार्टी का, किसी ने युवा कांग्रेस का कोई नारा लगाया हो। वहाँ सिर्फ 2 नारे ये लग रहे थे, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, टीओडी को वापस लो, और हमारे साथ जो पेपर कैंसिल हुआ है उसको बहाल करो। तो आप बता सकते हैं कि कहाँ ये बच्चे गलत हैं। अपने हक की आवाज़ उठाना, अपने भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था उसके लिए आवाज़ उठाना गलत है। तो मैं सरकार को बोलता हूँ, गलत ये बच्चे नहीं, गलत आपकी मंशा है, गलत आपका जो निर्णय लिया है वो है। नरेंद्र मोदी जी, आप बच्चों को रोजगार देने की बात करते हैं, 2 करोड़ रोजगार देने की बात छोड़िए, अब आप 10 लाख रोजगारों के ऊपर आ गए। वो भी छोड़िए, जिन बच्चों ने ग्राउंड क्लियर किया है, जिन बच्चों ने फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्लियर किया है, उनका रिटर्न टेस्ट आप लीजिए। मैं आज आपके माध्यम से 2 चीज़ों 3 चीज़ों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इन बच्चों ने जो काम किया है ये कोई गलत काम नहीं किया है। मान सकते हैं इनका तरीका गलत हो, मान सकते हैं इन्होंने जो रास्ता अपनाया वो गलत हो, लेकिन इनकी मंशा गलत नहीं थी। इन्होंने जो भी काम किया अपने लिए किया, अपने फ्यूचर के लिए किया, और आने वाली उस पीढ़ी के लिए किया। क्योंकि पिछले 4 साल से जो बच्चे ये टेस्ट क्लियर कर रहे, टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे थे आर्मी के लिए, आज 2 साल कोविड में आप बोल रहे थे कि आप 2 साल कोविड का बहाना लगा के कि आज रिटर्न टेस्ट नहीं होना है, कल रिटर्न टेस्ट नहीं होना है। तो कोविड टाइम में आपकी रैलियां कहाँ थी? कोविड टाइम में पॉलिटिकल रैलियां कहाँ थी? वो क्यों हुई? पॉलिटिकल जो प्रोग्राम थे वो क्यों हुए? तो आप उस टाइम पे इनके पेपर करवा सकते थे, तो आज ये स्थिति नहीं होती, और आज आपके खिलाफ ये जो रोष है इन बच्चों का निकला हुआ वो नहीं होता। तो मैं 2 मुद्दों पे बात करना चाहूँगा। पहली चीज़, ये जो केस लिए हैं, मैं गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ, ये मैं व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ कि ये जो केस आप वापस लीजिए, ये वापस केस इसलिए लीजिए क्योंकि बहुत नाइंसाफ़ी इन बच्चों के साथ हो रही है। इन बच्चों का भविष्य है। बहुत से बच्चे मानसिक तौर पे बीमार हैं इस टाइम। मेरे साथ शिवालय जी थे, उस दिन अंदर हुए थे ये। इस बच्चे ने एक यहाँ पर ये लिखा था नोट, जेल के अंदर कभी बच्चों ने जेल नहीं देखी थी, कई बच्चों ने सलाखें नहीं देखी थी। इनकी मानसिक स्थिति आज तक, ये मानसिक तौर पे बीमार पड़े हुए हैं। कई बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो आज तक बीमार हैं। शिवालय ने ये लिखा था, माँ मैं इस जन्म में तो फौजी बन नहीं सकता, माँ मैं इस जन्म में फौजी बन नहीं सकता, अगले जन्म में जरूर बनूंगा। अगर वहाँ पर कोई और आदमी नहीं होते और बच्चे उनको समझाने वाले नहीं होते, क्या पता जो बच्चों ने आज, कई बच्चों ने जिन्होंने आत्महत्या की है, कई बच्चों ने जिन्होंने सुसाइड किया है, उनमें से एक बच्चों किसी का नाम हमारे में से भी होता। इनको तो समझाने वाले हैं। हमारा हिमाचल प्रदेश जो है वो वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। बहुत सी शहादतें इस हिमाचल प्रदेश ने यहाँ पर इस हिंदुस्तान के लिए दी हैं, हमारे भारत के लिए दी हैं। तो इनके लिए आर्मी मात्र एक पैसा कमाने का जरिया नहीं है। आर्मी जो है इनके लिए देश प्रेम है, इनके लिए देश प्रेम के साथ साथ अपनी देश सेवा करने के लिए, प्राणों को निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के लोग। आपने देखा होगा पूरे भारतवर्ष में हिमाचल प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा शहादतें होती हैं। तो यहाँ पर जो वर्दी का क्रेज़ है, जो आर्मी की वर्दी का क्रेज़ है, हिमाचल प्रदेश में कूट कूट के भरा हुआ है। देश प्रेम कूट कूट के भरा हुआ है, देश सेवा कूट कूट के भरी हुई है। तो मैं उस सबका हवाला दे के, इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करके, माननीय मुख्यमंत्री हमारे जयराम जी से निवेदन करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि इन बच्चों के जो केस लिए हैं 288 बच्चों के ऊपर, मैं किसी एक बच्चे, मैं 10 बच्चों या मैं 200 सभी बच्चों की बात करूँगा, किसी एक बच्चे की बात नहीं करूँगा, कि सबके ऊपर जो केस लिए हैं उनको वापस लिया जाए। इसलिए वापस लिया जाए कि 288 बच्चों के भविष्य का यहाँ बात है, उनके साथ साथ उनके परिवार की बात है, उसके साथ साथ जो बच्चे इनके साथ और जुड़े हुए हैं, क्योंकि 4-4 साल से तैयारी कर रहे थे, आज वो ओवरेज हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इनका गुस्सा जायज़ था। हाथ जोड़ के निवेदन है मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर आपको राजनीतिक द्वेष ही निकालना है तो पंकज कुमार पंकु यहाँ बैठा है, मैं इन सब के बिहाफ पे आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी कोई केस है 288 के 88 बच्चों पे, आपने अगर राजनीतिक द्वेष के कारण केस करना है, पंकज कुमार जिम्मेवारी लेने को तैयार है।
पंकज कुमार पंकु के ऊपर ये केस किए जाएं, क्योंकि पंकज कुमार पंकु ने अगर वहां पर बच्चों की आवाज़ बनना चाहा, अगर उन्होंने ये आवाज़ बन के बच्चों का साथ दिया, तो पंकज कुमार पंकु ने कोई गलत काम नहीं किया। वो बच्चों की आवाज़ बन के आज भी खड़ा है, कल भी खड़ा रहेगा और आने वाले समय में भी उन बच्चों की आवाज़ बन के खड़ा रहेगा। तो मेरे ऊपर आप ये सारे केस लीजिए, मैं जिम्मेवारी लेने को तैयार हूँ, लेकिन इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करिए। एक बार फिर से हाथ जोड़ के पुनः निवेदन करता हूँ आपसे। दूसरी चीज़ एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, जो बच्चे इस भर्ती में जिन्होंने ग्राउंड क्लियर किया हुआ है, जिनकी फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्लियर हुआ है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो पेपर यहाँ पर आपने कंडक्ट किया था, रिटन टेस्ट की डेट दी थी, उस पेपर को लिया जाए और उन बच्चों को वहाँ बैठने का मौका दिया जाए। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो 4-4 साल से इसकी तैयारी कर रहे थे। कोविड टाइम में जिन्होंने घर से 2 मिनट के लिए बाहर नहीं निकले हैं, जिन्होंने अपनी घर की दीवारें जो लिख लिख के भर दी हुई हैं, वहाँ पर आप जाएं इनके घर में तो देखेंगे आप कि ब्लैक बोर्ड बनाए हुए हैं, पूरे वहाँ पर जो मेन क्वेश्चन थे वो लिखे हुए हैं। जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे रोना आया। तो इन बच्चे क्यों नहीं रोएं? इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, इनके आपने जो पेपर कैंसिल किए, ये क्यों ना रोएं? क्योंकि इनके भविष्य की बात है। आप प्रेस बंधुओं के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था, पंकु कुमार पंकु ने अगर राजनीति करनी होती तो अपने युवा कांग्रेस का झंडा या कांग्रेस पार्टी का झंडा लेके जाता, और पंकज कुमार पंकु यहाँ पर एक आदमी नहीं 1000 आदमी अपने साथ लेके जाता ये प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन हमारा राजनीति करने का यहाँ पर कोई भी मन नहीं है, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य की बात है। आगे अगर ये राजनीतिक तरीके से जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं अगर हम करेंगे, कांग्रेस पार्टी करेगी, लेकिन वो अलग से करेगी। लेकिन ये जो इन बच्चों के भविष्य की बात है, इनको आपको केस वापस लेना होगा, नहीं तो ये बच्चे, इनके माँ बाप और पूरा प्रदेश सड़कों पे निकलेगा और शांतिपूर्वक तरीके से, क्योंकि इन बच्चों को पता नहीं था उस दिन, इन बच्चों ने कभी ना कोई प्रोटेस्ट किया था, ना कभी ये जेल में गए थे, ना इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आप अगर कोई अपना एडमिट कार्ड लेके आए तो एक आध बच्चा कोई अपना एडमिट कार्ड दिखाएं, ये क्रिमिनल नहीं है। ये बच्चे जो हैं वो क्रिमिनल ना होके एक आर्मी में जाना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, देश प्रेम के साथ, देश के साथ इनको प्रेम है, इसलिए इनको गुस्सा है। आप टीओडी की बात करते हैं, ठीक है, टीओडी का ये बच्चे विरोध कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान विरोध कर रहा है, पूरा हिमाचल प्रदेश विरोध कर रहा है, वो बाद की बात है। सबसे पहले आप इनके ऊपर जो केस लिए हैं इनको वापस लिया जाए, क्योंकि इनके बच्चों के, इन्होंने सिर्फ एक ही नौकरी नहीं करनी है, इनके भविष्य की बात है। तो प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ के निवेदन है, केस करने हैं, मैं जिम्मेवारी लेने को तैयार हूँ, मेरे ऊपर केस करिए, जो भी धाराएं लगानी है मेरे ऊपर लगाइए, लेकिन इन बच्चों को बाहर निकालिए, क्योंकि इन बच्चों ने, इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इन बच्चों के घर वाले बहुत परेशान हैं, ये इनका रो रो के बुरा हाल है। लेडीज़ आने चाह रही थी, लेडीज़ यहाँ आना चाह रही थी, लेकिन वो बेचारी बार बार अपने बच्चों का हाल देख के रो रही हैं। उनके बच्चे रो रहे हैं तो उनके पेरेंट्स ऑब्वियसली बात है रोएंगे। क्यों? क्योंकि ये दिन रात इन्होंने मेहनत की है, सुबह शाम जाके पूरा दिन लगा के। तीसरी चीज़, जो ये केस है, मैंने जो बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जो धाराएं लगाई गई हैं, जो भी धाराएं लगाई गई हैं, आप जरूर प्रेस बंधु एसपी साहब से, डीजीपी साहब से और माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि इन बच्चों का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाए, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो आपने यहाँ पर जो केस में धाराएं लगाई हैं, जिसमें आपने पीडीपी सेक्शन 3 लगाई है, जो ये बोलती है सेक्शन कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया है, आप प्रेस बंधु वहाँ थे। हाँ, बच्चों का गुस्सा सरकार के प्रति था, सरकार का निर्णय था, तो उन्होंने, जो सरकार है बीजेपी, उसके झंडे तोड़े हैं, उनके बाकी चीज़ें करी हैं, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं किया है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं किया है। तो यहीं से पता चलता है ये राजनीतिक तौर पे, राजनीतिक द्वेष के कारण ये जो केस है इनके ऊपर लगाया गया है। तो प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि ये जो केस है ये सरासर झूठ लगाया गया है। इन बच्चों की मानसिक स्थिति आज भी मैं बता रहा हूँ ठीक नहीं है। अगर कोई कुछ करता है, अगर कोई कुछ भी उल्टा सीधा यहाँ पर कोई बच्चा करता है तो उसका या उसके उनके पेरेंट्स करते हैं तो सीधा सीधा उसकी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की और सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, क्योंकि ये बच्चे यहाँ पर बिल्कुल भी कसूरवार नहीं हैं, इनके ऊपर झूठे केस बनाए गए हैं। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनके केस वापस लिए जाएं, लोगों को, उनके पेरेंट्स को, उन बच्चों को, सभी को सड़कों पे आने पे मजबूर ना किए जाए, क्योंकि ये बच्चे ना तो कोई यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट दोबारा करना चाहते हैं, ना कुछ। इनका सिंपल सी बात है, हमारा केस वापस लिए जाए और हमारी जो भर्ती है उसको बहाल किया जाए।
आपको प्रेस बंधुओं को कोई कुछ पूछना है, आप बच्चों से पूछ सकते हैं, उनके पेरेंट्स आए उनसे पूछ सकते हैं, मेरे से कोई सवाल है तो मेरे से पूछ सकते हैं। जी। आप लोगों ने क्या पंकज को बुलाया था, या कांग्रेस के लोग हैं आप लोग जो बाकी हैं, या अन्य किसी पार्टी से संबंध रखते हैं? कांग्रेस ने भी जी नहीं, हम किसी भी पार्टी से जो है वो संबंध नहीं रखते हैं। और पंकज भाई जी को किसी ने उस दिन बच्चों के कई और बच्चों के बोल गए होंगे कि ऐसे, लेकिन ये भी उस दिन अपनी पार्टी की तरफ से नहीं आए थे, सिर्फ बच्चों का साथ देने के लिए आए थे। हम तो किसी भी पार्टी से, ना कांग्रेस से ना बीजेपी से, किसी के भी साथ नहीं आया। हम बस अपने हक की लड़ाई के लिए आगे आए थे। और हम पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि इन्होंने मारपीट की है, इन्होंने तोड़ फोड़ की है, तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हम पे अलग से दोहरा मापदंड हमें दिया गया सरकार की तरफ से। हम नौ बच्चों पर जब 288 उनमें सच में थे तो सभी पे सेम जो है वो दंड क्यों नहीं दिए सभी को? अगर उन पे जो केस बनाया गया, हम पे वो केस क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि हम पे अलग केस बनाया गया सरकार की तरफ से। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि किस लिए वो अलग मापदंड जो है क्यों दिया गया, हमें अलग दंड क्यों दिया जा रहा है? हमने और भी अपना करियर देखना है, आगे और भी नौकरी करनी है। हम कोई क्रिमिनल नहीं है। हमारा ये आर्मी का एडमिट कार्ड है जिसमें हम ग्राउंड में फिट थे, मेडिकल में फिट थे। हम कोई ऐसे किसी पॉलिटिक्स स्टार्ट करने के लिए हम घर से निकल के नहीं आए थे। हम बस अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए आए थे। और हम पे गलत जो है वो केस बनाया गया है। इस केस को प्लीज़ वापस लिया जाए। मैं सरकार से यही विनती करता हूँ, मुख्यमंत्री जी से यही विनती है मेरी, इस केस को जो है वापस लिया जाए। हम कोई क्रिमिनल नहीं है। तो ये हमारे जो है एडमिट कार्ड है जिसका पेपर जो है सरकार ने रद्द कर दिया है। बस हम इसीलिए घर से निकले थे। हमने कोई किसी के साथ मार पिटाई नहीं की है। सभी वीडियो बनी है, उधर सब कुछ है। हमने कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया। हम बस अपने हक के लिए आए थे। क्या कहेंगे आप? क्या आप किसी पार्टी से संबंध रखते थे या क्या? देखिए जी, पिछले दिनों जो वीरवार को जो कुछ भी हादसा हुआ वो बहुत दुख था। परंतु बच्चों का टेस्ट बार बार एक्सटेंड किया जा रहा था। बच्चों में क्रोध था, बच्चों का क्रोध जायज़ था, परंतु उनका तरीका और स्थान जो था थोड़ा गलत था। क्योंकि वो हो गया, क्योंकि उम्र ही ऐसी होती है, बच्चों में जोश होता है। परंतु इनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये सभी यूथ इकट्ठे दौड़ लगाते हैं चंबी में। अब मेरा लड़का आरएसएस का सदस्य है, रैत का मुख्य शिक्षक है और जिला कांगड़ा का मुख्य जो है वो प्रबंधक है। और एक ऐसा लड़का है ये जो अपने जिला से हटकर मंडी जिला में भी प्रबंधक का कार्यभार का काम करके आया हुआ है बीजेपी आरएसएस की तरफ। तो ये कांग्रेस का या किसी पार्टी का कैसे हुआ? ठीक है ना। और दूसरा, जो भी घटनाक्रम हुआ वहाँ पे 288 बच्चे वहाँ पे उपस्थित थे। सभी एक ही जगह थे, एक ही थाने के अंदर जो कुछ हो रहा था। फिर इन सभी को अलग अलग बसों में भरकर अलग अलग स्थानों पे ले जाया गया। हमें रात को 9 बजे फ़ोन आया कि आपके बच्चे की जमानत होगी, आप कल कोर्ट में आ जाना। हमें तो पता नहीं था क्या हो रहा क्या नहीं। तो बाद में पता चला कि इनके ऊपर धाराएं कुछ अलग से लगाई गई हैं और बाकियों को सतकुंजा लगा के छोड़ दिया गया। तो मैं सरकार से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि जैसे बाकी बच्चों के साथ ट्रीट किया है इन्होंने, तो इन बच्चों के साथ भी वैसे ही ट्रीट किया जाए। राजनीतिक प्रतिशोध को छोड़कर इनके बच्चों के भविष्य को देखते हुए अपने केस वापस लिए जाएं, क्योंकि इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरे जो भी जिनके साथ बोल रहे हैं कि मारपीट हुई है, तो पहले तो ये कि जो भी वहाँ पर क्लिप बनी हुई हैं, वहाँ पे हमने भी क्लिपें देखी हुई हैं, इन बच्चों का कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। और फिर भी अगर बोलते हैं तो मैं उनसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए हम गलती, अगर हमारी गलती बोलते हैं तो गलती मानने को तैयार हैं, मगर इनके बच्चे को भविष्य को देखते हुए अपने केस वापस लें, क्योंकि हमेशा फलदार वृक्ष ही झुकते हैं। आपने देखा होगा कि आम के पेड़ को बार बार लोग पत्थर मारते हैं, और आम का पेड़ जो है पत्थर खाकर भी मीठे फल देता है। तो मेरी सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि आप मीठे आम की तरह हैं। अगर बच्चों ने कोई अगर लगता है आपको गलत किया है तो भी आप उनको भविष्य को देखते हुए उन्हें क्षमा कीजिए, और अब इनके ऊपर जो केस है वो वापस ले लीजिए। आपको इस तरह कहा जा रहा है कि जितने भी आप लोग हैं सभी को यही कहा जा रहा है कि सभी कांग्रेस के जो है वे लोग थे, तो क्या कहेंगे? क्योंकि आपके पिताजी ने बताया कि आप आरएसएस के। मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं आरएसएस ज्वाइन की है, तो मैं किस हाल में दूसरी पार्टी को ज्वाइन करूँगा? और मैं तो वहाँ प्रोटेस्ट के लिए गया था। यह तो ह्यूमन राइट है, हम पे अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो यही बोलना चाहूँगा सरकार से
पे हमारे पे जो केस लगा है उसे वापस ले लें, ये रिक्वेस्ट है हमारी, क्योंकि हमारा फ्यूचर ही स्पॉइल हो रहा अभी, और हमारा फ्यूचर स्पॉइल करके आपको क्या मिलेगा, इससे हमारा केस वापस लीजिए। मैं सर आपको एक और बात बताना चाहूँगा। कुछ लड़के इनमें से ऐसे हैं, जैसे ये पीछे रवि जी बैठे हैं, ये एथलीट है, ये 21 किलोमीटर डेली दौड़ते हैं। इन बच्चों के पास कहाँ समय है कोई प्रोटेस्ट करने का या किसी और चीज़ का। ये पंजाब में जाके कई बार मेडल लेके आए हैं, पंजाब में जाके, और यहाँ पर जो भी कंपटीशन होते थे सबसे आगे ये लड़का होता है। तो इनको क्या पता है प्रोटेस्ट करने का। तो मैं सरकार से फिर से विनती करूँगा बार बार कि ये बच्चे जो अपने हक की आवाज़ उठाने आए थे, इनको कुछ नहीं पता कि प्रोटेस्ट क्या होता है, कैसे होता है। ये सिर्फ अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, अपने हक की आवाज़ जो इनके साथ गलत हुआ था उसको सही करवाने के लिए, उसको बताने के लिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से चले हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा इनके साथ धक्का मुक्की की गई, तो जाके ये उग्र हुए। और ये उम्र ही ऐसी है, क्योंकि ये कोई किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते। जैसे कि आपने खुद देख लिया कि इन बच्चों पर कोई बीजेपी से रिलेटेड करते हैं, कोई आरएस से रिलेटेड, लेकिन इनकी मंशा किसी पॉलिटिकली यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की नहीं थी। इनके अपने जो जिनके साथ बच्चों के साथ गलत हुआ है, कुछ पालमपुर से हैं, कुछ ज्वाड़ी से हैं, पूरे हिमाचल प्रदेश से अलग अलग जगह से। चंबी ग्राउंड में 500 से 1000 बच्चा दौड़ता है हमारे चंबी शाहपुर विधानसभा का। तो क्या सारे के सारे वो दोषी हैं? ग्राउंड में इतनी मेहनत करने के बाद मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर गवर्नमेंट को लगता है आपको केस बनाना ही है तो मेरे ऊपर बनाइए। मैंने ना तो कल को कोई यहाँ पर घर भर्ती करनी है, ना मैंने कोई गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो केस जो है मैं जिम्मेवारी लेने को तैयार हूँ। आप मेरे ऊपर बनाइए, लेकिन इन बच्चों के ऊपर कोई केस ना बनाइए, क्योंकि हम प्रोटेस्ट करते रहते हैं, लोगों की आवाज़ उठाते रहते हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसी भी तरह का कोई आदमी हो, चाहे OPS का आदमी हो, चाहे किसी भी तरह की कोई आवाज़ हो, महंगाई की हो, बेरोजगारी की हो, हमेशा उठाते रहे हैं। लेकिन इन बच्चों का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इन बच्चों के ऊपर केस वापस लिए जाएँ, और इन बच्चों को और इनके घर वालों को जो इस टाइम पीड़ित हैं, जो मानसिक तौर पर इस टाइम जिनके बुरे हाल हैं, उनको थोड़ी सी राहत दी जाए, और इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करके हाथ जोड़ के विनती है कि इनके केस वापस लिए जाएं। और जो भी केस है अगर मेरे ऊपर डालना है तो पंकज कुमार पंकु ये केस लेने को तैयार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ,